तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आजकल फैमिली के बहुत सारे मेंबर नाराज़ भी हैं, कुछ बीच का रास्ता लिए हुए हैं, कुछ और भी चीज़ें। मेरी आप सबसे बस एक गुजारिश, आप नाराज़ होने का भी हक़ है, हर एक को अपनी राय रखने का भी हक़ है और हर एक को अपनी राय बताने का भी हक़ है। बट मेरी कोशिश ये होती है कि जो फैक्ट्स हैं बस सिर्फ आप लोगों के सामने वही रखूँ, बल्कि अपनी राय भी ना दूँ, क्योंकि एक क्राइम जर्नलिस्ट का काम यह फैसला सुनाना काम नहीं होता है। जो चीज़ें हो रही हैं उसको जसकता से आपको बताना काम होता है, फैसला देना अदालत का काम होता है। लेकिन फिर भी चूँकि मैंने फैमिली कहा है तो फैमिली के लोगों में मतभेद भी हो सकता है, होनी भी चाहिए, इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं। आज कई लोगों के अभी मेल पढ़ रहा था मैं, और एक शाम की पहले जानकारी दे दूं, वो ये है कि सीबीआई को नोटिफिकेशन कल ही जारी हो गया था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में बताया था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। और उसके बाद सीबीआई ने बाकायदा आनंद फानंद में एक टीम भी बना दी है, बिहार सरकार के संपर्क में भी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम एफआईआर सीबीआई के जो वेबसाइट है उस पर लोड भी कर देंगे। तो कुछ लोगों के सवाल थे कि कल जो मैंने कहा कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है तब ये फैसला होगा इस मामले की जांच कौन करेगी। बिहार सरकार ऑलरेडी सीबीआई को सिफारिश करके अब मैदान से बाहर है, तो अब दो ही ऑप्शन बचता है, मुंबई पुलिस या सीबीआई। आज जो एफआईआर की जब खबर आई और सीबीआई ने सारे मामले की जांच कर ली, तो भाई सारे लोगों ने कहा कि कल आप अपनी जो बात आपने कही थी उस पर स्टैंड करेंगे अब भी, कि इसका फैसला अदालत में होगा। मैं बिल्कुल कल की जो बात है उसको वापस रिपीट करता हूँ। मैं अब भी वहीं पे कायम हूँ जहाँ कल जो मैंने कहा था। ये एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि सेंट्रल को रिकमेंडेशन मिला बिहार सरकार से, उन्होंने मान लिया। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी है, उन्होंने सीबीआई को दे दिया। सीबीआई का फ़र्ज़ है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से जैसे ही कोई आदेश आए उस पर काम करे, और काम करने का पहला तरीका होता है वो अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करे, और इसके बाद वो टीम बनाए कि कौन सी टीम जांच करेगी, और फिर जांच शुरू होगा। तो ये सारे ऑफिशियल वर्क तो शुरू हो गए। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, सीबीआई जांच करेगी इस मामले की या नहीं, या मुंबई पुलिस ही करेगी, इसका फैसला अगले हफ्ते ही होगा। ये जो सारी कवायद चल रही है ये एक रूटीन वर्क है और ये होता है। ऑफिशियली जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला नहीं आ जाएगा तब तक जांच कौन करेगा ये तय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस रॉय ने बाकायदा ये मेंशन किया था कि तीनों पार्टी, बिहार सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और सुशांत के पिता के सिंह की तरफ से, वो लिख कर दे कि रिया चक्रवर्ती के इस पिटीशन पर उनका क्या कहना है, क्या इस केस को बिहार में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। और 3 दिन के बाद ये कोर्ट है जज का कि वो बताएंगे कि इस मामले की जांच कौन करेगा। अब 2 चीज़ें यहाँ पे और हैं। अगर जैसा कि सीबीआई ने टीम बना ली, सारी जांच शुरू हो गई, तो ये बताइए कि फिर रिया चक्रवर्ती के इस केस को ट्रांसफ़र करने का जो कोर्ट में मामला है, 3 स्टेट से जवाब मांगा गया है, बिहार से, महाराष्ट्र से और सुशांत के पिता से। तो अगर ये सीबीआई जांच हो ही गई तो फिर इस केस की अगले हफ्ते की सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो ये फैसला हो गया कि कौन जांच करेगा। तो जो जस्टिस रॉय ने कहा कि 3 दिन में रिपोर्ट दीजिए उसका हम फैसला सुनाएंगे, तो उस फैसले का मतलब ही नहीं। क्यों? 2 चीज़ें हो गई। अगर सीबीआई की जाँच हो ही गई तो फिर रिया चक्रवर्ती के उस एप्लीकेशन का तो फैसला भी नहीं हुआ है कि इस केस को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि केस तो सुनवाई उसी पे है। तो मुद्दा तो वही है कि ट्रांसफ़र करना है, वो कह रही है कि बिहार में और उसको मुंबई कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ये हो गया कि सीबीआई की जांच हो गई है, तो वो केस फिर क्यों, कहाँ ठहरा हुआ है, और उस केस के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते का वक्त क्यों दिया, जबकि फैसला हो गया कि सीबीआई जांच करेगी, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई ने जो टीम बनाई, जो एफआईआर दर्ज होगी, ये एक सिस्टम का हिस्सा है, काम ऐसे ही होता है। लेकिन ऑफिशियल सीबीआई इस केस को तभी जाँच करेगी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इसको दूसरी तरीके से एक और लाइन में बताता हूँ कि अभी एफआईआर दर्ज कर ले, सीबीआई टीम बना दी, और सीबीआई की टीम आधी रात मुंबई पहुंच जाए और जाकर वहां सीधे कहे मुंबई पुलिस से कि ये सारे केस की कागजात, सारे सबूत आप हमें दीजिए, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। मुंबई पुलिस साफ मना कर देगी। क्यों मना करेगी? कहेगी कि अभी हमारा मामला कोर्ट में है और उस कोर्ट में हमसे 3 दिन के लिए जवाब मांगा एफिडेविट, अगले हफ्ते इस पर फैसला आना है। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए, अगर आपके हक में, तो हम आपको सारे सबूत दे देंगे। फिलहाल हम आपको नहीं देंगे क्योंकि अभी जांच हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझानी ज़रूरी थी कि सीबीआई बेशक टीम बना ली, एफआईआर भी दर्ज होगी,
लेकिन इसका जो फैसला आखिरी होगा वो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगा कि इस मामले की जांच कौन करेगी। ये टेक्निकल और लीगल चीज़ें। अब आइए दूसरी चीज़ों पर। चूँकि ये मामला लगातार उलझता जा रहा और कई सारी चीज़ें आ रही हैं, पेज भी अलग अलग आ रहे हैं। एक बहुत सारे आप में लोगों ने मेल लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि सर इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए पिक्चर, और बहुत सारे लोगों के थे देश के बाहर से भी। और ये कन्फ्यूज़न कहाँ से शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया। फिर मैंने उसको डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर तो नहीं, एडीआर, अपने मुंबई के रिपोर्टर मुस्तफ़ा शेख, दिव्यांश, इन लोगों से बात की, पुलिस से बात की, और तब जाकर एक चीज़ सामने आई है। एक तो आपको पता है, एक रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स भी आज सामने आए हैं, वो भी इसी में आगे बताऊंगा। एक कहानी आई थी कि सुशांत को जब दिशा की मौत के बारे में पता चला, उनकी एक सेक्रेटरी के बारे में, तो वो परेशान हो गए और उसके बाद से तनाव में थे। एक कहानी और आई कि सुशांत को जब दिशा की मौत के बारे में पता चला तो रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ और रिया ने धमकी दी सुशांत को कि इस मौत के, दिशा की मौत में तुम्हें हम फंसा देंगे। और चूंकि अखबार में भी नाम आ गया तो एक्स मैनेजर है, तो इस धमकी से भी सुशांत डर गए रिया के कि दिशा की मौत में तुम्हारा नाम आ जाएगा और तुम फंस जाओगे और हम तुम्हें फंसा देंगे। ये हर चैनल पे चला, सोशल मीडिया पे भी है, और बाकायदा एफआईआर में भी एक जगह मेंशन है जो सुशांत के पिता के सिंह जी ने लिखवा है पटना में, कि दिशा की मौत को में भी फंसाने का दबाव था। ये आप सबको पता है। इसी को लेके बहुत सारे सवाल आए और इसी को आज जब क्लियर किया तो मैं भी खुद थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो कंफ्यूजन दूर हो गया। क्या दिशा की मौत को लेकर सुशांत को रिया ने धमकी दी थी कि तुमको इस मौत में फंसा देंगे? ये एक सवाल। दूसरा सवाल, दिशा की मौत के बाद से सुशांत वाकई तनाव में थे तो क्यों? दूसरे सवाल का जवाब नहीं है, कोशिश जारी है, क्योंकि सिर्फ कहानियां सुनाकर आपको कि उसने ये कहा वो फैक्ट नहीं होगा। पहले सवाल का जवाब है, और वो भी ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ। प्रूफ इसलिए कि वो पब्लिक डोमेन में भी है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास भी हैं। क्या दिशा की मौत के बाद सुशांत और रिया में झगड़ा हुआ और दिशा की मौत को ही लेकर रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था? ये सच है या नहीं है? ये बिल्कुल झूठ है। 4 चीजों से मैं आपको इसको साबित करता हूं। पहली चीज, जो सुशांत के घर में 4 लोग थे, कुक, केशव और बाकी सिद्धार्थ और 2 लोग और, इन चारों के स्टेटमेंट हैं पुलिस को दिए हुए, और 2 के तो कैमरे पे हैं, सारे मीडिया को दिए हुए। इन 2 ने यह बताया है कि रिया चक्रवर्ती 8 जून की सुबह ही घर से जाने को तैयार हो गई थी, और उन्होंने हाउसकीपर से ये कहा था, नीरज शायद उसका नाम है, कि तुम मेरे सारे जो कपड़े हैं वो 2 बैग में रख दो। ये उसका स्टेटमेंट है। सिद्धार्थ का भी स्टेटमेंट है, मीडिया में बाकायदा बयान में दिया हुआ। उसने कहा कि उसे नहीं मालूम कि उन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हुआ, लेकिन 8 जून की दोपहर को रिया घर छोड़कर चली गई और जाने से पहले उसने ये कहा, रिया ने उससे, कि अगर सुशांत को कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना। मतलब सिद्धार्थ को कहा। जो स्टेटमेंट है मुंबई पुलिस के पास, उसमें भी ये है कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को घर छोड़कर चली गई दोपहर को। जो सुशांत के पिता के सिंह के एफआईआर है, उसमें भी ये है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को दोपहर को सुशांत का घर छोड़कर चली गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, 8 जून की दोपहर को चली गई। दिशा, जिसकी मौत को लेकर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद उसको धमकी दी गई सुशांत को कि इस मौत में फंसा देंगे, तब तक दिशा जिंदा थी। जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा, दिशा जिंदा थी। दिशा की मौत रिया चक्रवर्ती के घर छोड़ने के करीब 12 से 13 घंटे के बाद हुई है। कैसे? 8 जून की दोपहर को रिया चक्रवर्ती घर छोड़ती है। 8 जून की रात को दिशा के मंगेतर के घर में पार्टी होती है।
उसके बाद 8 जून अब धीरे धीरे 12 बजे के बाद 9 जून में तब्दील हो जाता है। 9 जून की रात 1:30 से 3 के बीच में दिशा की मौत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम, डेट ऑफ डेथ 9 जून है। जो एडीआर है उसमें जो डेट है 9 जून है मौत की तारीख दिशा की। जो दिशा के माँ बाप की एक कंप्लेंट आई उसमें भी 9 जून है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने जो मौत की तारीख बताई है वो 9 जून है। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती 8 जून की दोपहर को सुशांत का घर छोड़कर चली गई। 12 घंटे के बाद 9 जून की रात 1:30 से 3 के बीच में दिशा की मौत होती है। तो जब दिशा की मौत ही 12-13 घंटे बाद हुई तो फिर रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में दिशा की मौत को लेकर झगड़ा कैसे हो सकता है, या रिया सुशांत को दिशा की मौत में फंसाने की धमकी कैसे दे सकती है? पहला पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें अलग हो गई, इसको नहीं जोड़ा जा सकता। अब दूसरा, पॉसिबल है घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती चली गई लेकिन वो फ़ोन पे सुशांत को धमकी दे सकती है कि दिशा मर गई अगले दिन और तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो ये मुमकिन है। अब यहां पे एक और पेच आ गया। रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल सामने आ गए जिसमें जनवरी के भी हैं कॉल डिटेल और आखिरी हैं जून तक के। रिया चक्रवर्ती का ये कॉल डिटेल बताता है कि 8 जून जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा से लेकर 14 जून जिस दिन सुशांत की मौत हुई, एक कॉल रिया ने सुशांत को नहीं किया, नॉट अ सिंगल कॉल। सुशांत के नंबर से रिया को कॉल नहीं गया। लेकिन जो चीज़ पता चली वो ये कि जब 14 जून को जब रिया ने घर छोड़ा तो सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। 8 जून को जब छोड़ा तो सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। सुशांत ने 1-2 बार ट्राई किया रिया को फ़ोन करने का, नंबर ब्लॉक था इसलिए वो नंबर एक उसके बाद कट जाता है, मिलता ही नहीं है। लेकिन रिया ने 8 जून से लेकर 14 जून तक एक भी कॉल सुशांत को नहीं किया और सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। तो अब यहां 2 चीजें, रिया के जाने के बाद दिशा की मौत होती है तो दिशा की मौत को लेकर रिया और सुशांत में झगड़ा हो और उस झगड़े की वजह से रिया जाए, ये बात अब खारिज हो गई। नंबर 2, अगले दिन रिया जाने के बाद और दिशा की मौत हो जाए फिर सुशांत को धमकी देगी इस मामले में तुम्हें फंसा देंगे, वो बात इसलिए खारिज हो गई क्योंकि जो सुशांत के भी पूरे कॉल डिटेल हैं 8 से 14 जून के बीच में सुशांत ने जो कॉल किए उनमें से रिया वाले जो नंबर थे वो ब्लॉक थे, इसलिए बात नहीं हुई। और रिया के कॉल डिटेल में एक भी कॉल नहीं है। तो 8 से 14 जून के बीच में जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई, सुशांत और रिया की एक बार भी बात नहीं हुई और ये बात कॉल डिटेल के रिकॉर्ड में आ गई। तो इसका मतलब है कि दिशा की मौत को लेकर दोनों में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन दोनों में झगड़ा हुआ इस बात के भी सबूत हैं। मुद्दा क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन दिशा की मौत को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि वो मुद्दा दिशा की मौत तब भी नहीं हो सकता, इसलिए कि झगड़े के बाद जब रिया गई तब वो 8 जून ही था और दिशा की मौत रात को होती है। तो झगड़ा दिशा की मौत से पहले हुआ, लेकिन वो झगड़े किस बात पे था, क्यों हुआ, ये नहीं मालूम, ये एक राज है। अब ये मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें सामने आ सकती, लेकिन ये तय है कि झगड़ा हुआ था। अगर झगड़ा ना होता तो ये पहली बार था कि 6 दिन तक 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया चक्रवर्ती ने एक भी कॉल सुशांत को नहीं किया, एक बार भी बात नहीं की। इसका मतलब है झगड़ा बड़ा था। दूसरा, जाते जाते वो सिद्धार्थ को ये कहकर जा रही है कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं पास में ही हूँ, मुझे बता देना, किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो। इसका मतलब ये है कि सुशांत का नंबर तो ब्लॉक कर दिया, सुशांत को उसने खुद कॉल नहीं किया, लेकिन वो सिद्धार्थ के ज़रिए टच में थी सुशांत की हालचाल जानने के लिए, और सिद्धार्थ को इसीलिए कहा था कि मुझे कॉल करके देना जब भी ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा किस बात पे था, वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो सारे डिटेल हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एडीआर, कॉल डिटेल्स और मौत की टाइमिंग जो है दिशा की और रिया का घर से जाना, ये सारी चीज़ें एक चीज़ साबित कर देती है कि दिशा की मौत को लेकर इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था और दिशा की मौत
रिया का घर छोड़ने की वजह भी नहीं थी, बल्कि वजह कुछ और थी, पर वो वजह क्या थी ये नहीं मालूम। खुलासा इसका भी होगा, चाहे सीबीआई के जरिए हो चाहे मुंबई पुलिस के जरिए हो, लेकिन होगा। अब यहाँ पे एक और इसी कॉल डिटेल से चीज़ आई जो आपने देखी होगी। उसमें यह है कि सुशांत एक बार जनवरी फरवरी में चंडीगढ़ गए थे, और उस कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि उस वक्त जब वो अपनी बहनों के साथ थे तब रिया ने करीब 25 कॉल किए थे 3-4-5 दिनों में, और वो लगातार कॉल कर रही थी। सुशांत के घर वालों का ये कहना है कि उस वक्त चूँकि सुशांत पहली बार उसके चंगुल से बाहर निकलकर अपनी बहनों अपने रिश्तेदारों के साथ थे, तो रिया को ये बात पसंद नहीं आई, और इसीलिए रिया बार बार फ़ोन करके एक तरह से दबाव बना रही थी कि तुम वापस मेरे पास मुंबई आ जाओ। और आखिर में फिर सुशांत को अचानक वापस भी लौटना पड़ा। और ये कॉल डिटेल भी बताता है कि एक वक्त ऐसा है कि डेली इतने इतने सारे कॉल, और दूसरी तरफ एक वक्त ऐसा भी है कि आप 8 जून से 14 जून तक एक भी कॉल नहीं करते। तो 8 से 14 जून या 8 जून को जो भी हुआ, कुछ बड़ा हुआ था, किस बात पे लड़ाई हुई, मुद्दा क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन झगड़ा हुआ था ये तय है। पर हाँ, दिशा की मौत इस झगड़े की वजह नहीं थी। कम से कम ये सारे रिकॉर्ड्स और दिशा की जो मौत का जो वक्त है वो ख़ास तौर पर इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि इसकी वजह से नहीं हुआ था। तो अब ये सारी चीज़ें जो भी हैं जांच होगी, लेकिन एक चीज़ और है, सीबीआई की जो जांच दी गई, थोड़ा अब इसमें वक्त लग जाएगा। जैसे हम लोग को उम्मीद थी कि अभी वैसे ही 55, 56, 58 दिन हो गए, एक इस तरह के मौत में इतना लंबा वक्त जिसमें आपकी कोई रिपोर्ट भी नहीं है। मुंबई पुलिस से यही एक सबसे बड़ी गलती हुई कि मुंबई पुलिस ने शायद इस मामले को एक तो ढीले तरीके से लिया, दूसरा जिस तरीके से उसने सारा फोकस फिल्म इंडस्ट्री के सिर्फ लोगों पे ही कर दिया कि उसका रिश्ता क्या था, नेपोटिज्म था कि नहीं, उसने भी इस केस को बहुत उलझा दिया। कहते हैं मुंबई पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है, पेशेवर पुलिस है, पर मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा दबाव था या कोई और वजह थी या कुछ और सच है जिसकी वजह से इतना वक्त लिया कि 55-58 दिनों के बाद भी इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला कि अभी तक मामले में हुआ क्या। और यही वजह है ये केस इतना ज़्यादा उलझ के रह गया और उसके बाद इसका इतना तमाशा बना, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब जांच होगी, कौन करेगा ये अगले हफ्ते पता चल जाएगा। तो लेकिन मुंबई पुलिस अगर चाहती तो इस केस को शुरू में सीरियसली लेकर अगर स्पीडी इसकी जांच करती तो शायद हम लोग बैठकर आज और सुशांत की मौत के राज के बारे में बात नहीं कर रहे होते, बल्कि अब तक हमारे सामने सच आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि इस केस को इतना उलझा दिया गया है कि मुझे लगता है कि अब चाहे जो भी एजेंसी वो सीबीआई हो या मुंबई पुलिस हो, किसी दिन तो नतीजे पे आएगी और वो खुलासा करेगी। बट इतने दिनों में इतने सारे पेचोखम उतार चढ़ाव जो हुए हैं, मुझे लगता है कि अब जो भी एजेंसी जांच अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी, सब एक सुर में उस रिपोर्ट को मानेंगे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। हर एक के जहन में अपने अपने एक राय बन चुकी है अब इस केस को, क्योंकि लंबा इतना हो गया। हर एक के दिमाग में अलग अलग कहानी बन चुकी है, अलग अलग विलेन बन चुके हैं। तो रिपोर्ट उसी हिसाब से आएगी तो उस रिपोर्ट को सभी अपना पाएंगे, मुश्किल लगती है। तो आज इतना ही, कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे फिर किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।